आयशा फूड रेसिपीज़ में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ आलू के समोसे। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। ये मैंने तकरीबन 1 पाव मैदा लिया है, तकरीबन 250 ग्राम मैदा, तकरीबन 1 कप का चौथा हिस्सा, तकरीबन 3/4 हिस्सा मैंने लिया घी, और और थोड़ा सा अजवाइन भी इसमें जाएगी इसकी बाइंडिंग में, और इसमें अजवाइन भी, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा और नमक। और पहले इसको हम थोड़ा सा, और इसमें कुकिंग ऑयल नहीं डालना, इसको मिक्स करने के लिए इसमें घी डालना है मेल्ट करके। तो ये हम घी डालते हैं क्योंकि ये घी से ही क्रिस्पी बनेंगे। और अब हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा, और ये अजवाइन जो है इसको हम थोड़ा सा ऐसे मसल के डालेंगे। और पहले हम इसको मिक्स करेंगे घी के साथ। अच्छी तरह से पूरे आटे के साथ, पूरे मैदे के साथ घी को मिक्स करेंगे, और इसको हम सख्त गूंदेंगे, पूड़ी के आटे से भी थोड़ा सा सख्त। मैदे की जो डो होती है वो सख्त, समोसों के लिए जो डो बनाई जाती है वो सख्त होती है। ये समोसों की डो जो होती है ये पूड़ियों से सख्त होती है, और इसका ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट घी में ही आता है, कुकिंग ऑयल में नहीं। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे। ये तकरीबन 1 कप पानी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हमें, मतलब ये सख्त चाहिए आटा। मैंने खुला बर्तन लिया है ताकि मुझे इसको गूंदने में आसानी हो। यानी ये इतना घी डालना है इसमें कि अगर आप इसके पेड़े भी बनाएं तो ये आपके हाथों पे चिपके नहीं आटा। थोड़ा सा पानी में थोड़ा सा और गूंदेंगे, फिर इसको सेट होने के लिए रख देंगे। इसको बस थोड़ा सा गूंदेंगे और फिर इसको सेट होने के लिए रख देंगे। मैं तकरीबन 20 मिनट के बाद वापस आते हैं। तो समोसों की हम स्टफिंग तैयार करने लगे हैं, और ये मैं आलू के समोसे बना रही हूँ। और मैं बताती हूँ इसमें कि मुझे क्या क्या डालना है। इसमें पिसा हुआ साबुत धनिया, और इसको हमने भुना हुआ है। जो भून कर ग्राइंड करने का मज़ा आता है ना, वो आम धनिए में नहीं आता। और ये ज़ीरा है, ये भी पिसा हुआ, थोड़ा सा नमक, हस्बे ज़रूरत नमक, और मैं थोड़ा सा पुदीना भी डालूंगी मैं काट कर, बिल्कुल छोटा छोटा फाइन चॉप करके। और ये धनिया भी, इसको भी फाइन चॉप किया हुआ है। थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी हरी मिर्च। तो फिर अब हम शुरू करते हैं, और मैं देखती हूँ आटा भी हमारा सेट हो गया है। तो आए अब शुरू करते हैं। 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल के मैं इसमें अदरक डाल रही हूँ। पहले इसको थोड़ा सा सोते करेंगे।
साथ ही थोड़ी सी हरी मिर्च। हरी मिर्च मैं थोड़ी डाल रही हूँ क्योंकि हमारे घर में थोड़ी मिर्च खाई जाती है। और इसके बाद मसाले डालेंगे। सबसे पहले पिसा हुआ धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा पिसा हुआ, इनको डाल के थोड़ा सा भूनेंगे। और हाँ, आलू मैंने बॉईल किए हुए हैं, लेकिन इनको मैंने यानी कि इनको मैंने कद्दूकस नहीं किया या मेल्ट नहीं किया। इनको मैं तोड़ तोड़ के डालूंगी क्योंकि समोसों में थोड़े से साबुत और थोड़े से पिसे हुए आलू अच्छे लगते हैं। ये थोड़ा सा और बनेगा। और अब इसमें पुदीना भी डाल देंगे और धनिया भी डाल देंगे। साथ में आलू को थोड़ा थोड़ा पीसते जाएं। इसमें आप मटर भी डाल सकते हैं, इसमें आप और भी सब्जियां मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं जो बना रही हूँ वो सिर्फ आलू ही बना रही हूँ। इसको फिलहाल मैं अब उतारने लगी हूँ फ्लेम से और समोसे की पट्टी की तैयारी करते हैं। छोटे छोटे पेड़े रख के इसके बना के रखते जाएं। सारे पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको बेलने लगे हैं और इसमें किसी खुशके की या किसी मैदे की ज़रूरत नहीं है। इसको बेलते जाएं, लेकिन कोशिश करें कि इसको ओवल शेप में बेलें आप। उसकी वजह मैं अभी आपको बताती हूँ। ये हमने बेल लिया और अब हम इसको कटिंग करेंगे बीच में से। और साथ एक पानी की ये हमने ऐसे करना है। इसको यहाँ पे हमने आधा पानी लगाना है और फिर उसको ऐसे पलट के हमने समोसे कोन की शेप में ले आना है। कोन की शेप में ला के इसको यहाँ से दबाएं और इसके अंदर ये आलू हमारे ठंडे हो गए हैं। समोसे मैंने एक साथ तैयार कर लिए हैं ताकि अब इनको एक साथ फ्राई करूँ। आग पहले से मैंने गर्म करने रखी हुई है, लेकिन जब हम इसको फ्राई करेंगे तो उसको मीडियम पे कर देंगे।
ये जितना घी गर्म होगा उतने में अच्छे बनेंगे समोसे। समोसे हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, बस अब बिल्कुल ऑलमोस्ट डन होने लगी हैं। और आप देखें बिल्कुल भी बबल्स नहीं बने और माशाल्लाह कलर भी बहुत अच्छा आया है। आजकल मौसम भी सर्दी का है और चाय के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। उम्मीद है आपको हमारे समोसे, हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ आयशा फूड रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल का बटन भी दबाइए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।